हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज पिछले कई साल से मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है। और मतलब 13 साल तो मुझे ही हो गए। और उससे भी पहले 1-2 साल पहले से मैं आईटी इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर रहा था, जब फाइनल ईयर से ही। तो मैं कह सकता हूँ अराउंड 14-15 ईयर से मैं आईटी इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सेफली कह सकता हूँ कि ये जो टाइम अभी चल रहा है, ये ना जॉब लेने के लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम चल रहा है अभी, पिछले 14-15 साल में एटलीस्ट, ठीक है। तो उसमें जो जैसे हम पहले जॉब जिन जिन स्ट्रेटजी से लेते थे ना, वो स्ट्रेटजी अभी उतनी इफेक्टिव नहीं रही है, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है। और जो टाइम चेंज हुआ है ना, वो ये जो टाइम है सबसे डिफिकल्ट टाइम है जॉब लेने के लिए। पहले जो थोड़ी एफर्ट में जॉब मिल जाती थी लोगों को, थोड़ी एफर्ट का मतलब कि ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अभी जो रिक्वायर्ड एफर्ट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों के लिए। तो फ्रेंकली सेइंग, अभी जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, एक नया चैलेंज बच्चों के सामने आ रहा है जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो उस नए टाइम के हिसाब से ना हमारी जो स्ट्रेटजीज है ना, वो भी हमें नई कुछ या फिर हमें यूनिक अप्रोच लेनी पड़ेगी, जिससे हम इस वाली आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाए, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी चैलेंज हो रहा है ना बच्चों को, एक तो एआई की वजह से हो रहा है, और एक जो मार्केट में सेचुरेशन आई हुई है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, या जो भी है अभी ओवर सप्लाई लगा लो या फिर कम डिमांड लगा लो, जो भी लगा लो, उसकी वजह से जो अभी सारा जो प्रॉब्लम बनी हुई है ना, उसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बना के उसको ओवरकम करना पड़ेगा, और उसको एक यूनिक तरह से उसको टैकल करना पड़ेगा। पुराने वाले तरीके हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। तो अभी कुछ नया तरीका हमें प्लान करना पड़ेगा इस नई स्ट्रेटजी को सर्वाइव करने, मतलब इस नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए आईटी वाले में, ठीक है। तो वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन उन चीजों पर डिस्कस करते हैं कि आपने क्या करना है सर्वाइव करने के लिए इस वाले बैड टाइम के अंदर, ठीक है। देखो, आपको ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। जो सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात आपको ये माइंड से निकाल देना पड़ेगा कि यहाँ पे जॉब नहीं है। बच्चे बहुत सारे मैंने देखे रोते रहते कि जॉब नहीं है, नहीं है। देखो, जॉब है, ऐसा नहीं है नहीं है, जॉब कम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि जॉब नहीं है। ये बोल सकते हो जॉब कम है। अब जो जॉब कम है, उसमें आपको सिर्फ एक ही जॉब चाहिए। आपको कोई 10 जॉब नहीं चाहिए, कोई 100 जॉब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक जॉब चाहिए अपने लिए। वो आपको लेनी है, बस आपकी उतनी फाइट है, ठीक है। तो जॉब कम है, ऐसा नहीं है जॉब नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हायरिंग स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, वो स्पीड पकड़ रही है। तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, जॉब कम है, तो फाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो आपको ये मान के चलना है कि जॉब है, लेकिन वो जॉब अभी अभी कम है। तो आपको ये नेगेटिविटी हटा देनी माइंड से कि जॉब नहीं है। जो नेक्स्ट आपको जो प्लान करना है ना, वो आपको ये माइंड सेट कर रखना पड़ेगा कि आपको कम सैलरी में भी जॉब स्टार्ट करने की आपको मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी। देखो, इस मार्केट में ना एंट्री लेना सबसे टफ है। उसके बाद आपने अगर 1-2 साल निकाल लिए ना मार्केट में, उसके बाद गेम आपके हाथ में आ जाएगा इजीली। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में ना 2 साल होने पे ही आपको प्रॉपर प्रोफेशनल माना जाता है। उसके बाद आपकी एक अलग जर्नी होती है। 2 साल तक की स्ट्रगल अलग होती है, 2 साल के बाद वाली आपकी रियल प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है। उसके बाद आपको एक अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जब आईटी इंडस्ट्री में 2 साल होते हैं ना पहले, तब आप खुद ही सीख रहे होते हो। तो आप कंपनी को उतना कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाते, लेकिन 2 साल में आप पूरा सब कुछ समझ जाते हो, उसके बाद आप एक वैल्यूएबल एसेट बनते हो कंपनी के लिए। तो आपको किसी तरह 2 साल सर्वाइव करना है। तो जो आपका फोकस है ना, वो 2 साल सर्वाइवल पे होना चाहिए, ना कि आपको कि मेरे को स्टार्टिंग में अर्निंग करनी है, ठीक है। आपने इतने साल तक आपने जब आपने बचपन से पढ़ाई करी है, स्कूल में इतनी सारी क्लासेस करी, इतने एग्जाम दिए, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद आपने कॉलेज किया इतने साल, ठीक है। कॉलेज में बहुत सारे सब कुछ किया, एग्जाम दिया, लेकिन आपको इमीडिएटली जॉब में आते ही आपको एकदम से होता है कि मेरे को अब पैसे कमाने के सडनली। तो वैसा नहीं है। इसको जो 2 साल वाला फेज है, इसको भी आप ये मान चलो कि लर्निंग फेज है मेरा, ठीक है। इसमें मैं प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहा हूँ। अभी तक आपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में थ्योरेटिकल लर्निंग करी है, अब आप 2 साल प्रैक्टिकल लर्निंग करोगे, तब आप एक रियल प्रोफेशनल बनोगे। उस प्रैक्टिकल लर्निंग के दौरान आपको अगर कम सैलरी भी मिल रही है, तो इट्स ए गुड थिंग फॉर यू कि आपको कोई कम पैसे में एटलीस्ट थोड़े बहुत पैसे दे रहा है, और आपको काम भी सिखा रहा है, प्रैक्टिकल काम, ठीक है। तो आपको उस माइंडसेट से जाना है कि आपको वो काम सिखा रहे हैं, जो आपकी लर्निंग हो रही है ना, उसकी भी एक कॉस्ट है, ठीक है। वो कंपनी वो कॉस्ट बियर कर रही है, आपको सिखा रही है वो काम, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि आपको कंपनी अगर 10,000 रुपए दे रही है, तो वो आपको कुछ काम भी सिखा रही है, तो वो भी आपकी कॉस्ट है। आप बाहर से कहीं कोर्स करोगे, कुछ कहीं से पढ़ोगे, तो आप पैसे खुद से दोगे ना। तो वो पैसे करने की बजाय कंपनी आपको सिखा रही है, आपको प्रैक्टिकल चीजों पे हैंड्स ऑन करवा रही है, ठीक है। तो वो चीज आपको मान के चलनी है कि आपकी लर्निंग का कॉस्ट है। आप स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के ईयर है, आप उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हो कंपनी में, क्योंकि आप उतने अभी कैपेबल नहीं हो। धीरे धीरे आप जब सीख जाओगे, तब आप कंपनी आपको ज्यादा पैसा भी देने लग जाएगी। तो आपको सैलरी का माइंडसेट रखना है कि सैलरी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी है। जितनी आपको इस वाली सिचुएशन में ऑफर हो रही है, आप एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा नेगोशिएट कर लो, लेकिन सैलरी का ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप सर्वाइवल की बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है मेट्रो सिटीज में, ये वो, तो थोड़े से पैसे आप घर वालों से ले लो। चाहे आप उनको बाद में मतलब दे देना, आप उधार ले लो उनसे कि मैं 1-2 साल के लिए आपसे और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लूंगा, उसके बाद मैं आपको चुका दूंगा वो पैसे, ठीक है। तो आज एज ए लोन ले लो उनसे, बाद में दे देना उनको वापस, ठीक है। तो आपको ये वाला माइंडसेट रखना है। सैलरी के बेस पे आपको जॉब को किसी को मना नहीं करना है। सैलरी आपकी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, जब आप काम सीखते जाओगे उसके हिसाब से आपको पैसा ज्यादा मिलता जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट जो चीज आती है ना, नेक्स्ट आती है
वर्क लाइफ बैलेंस की एक्सपेक्टेशन फ्रेशर्स की, ठीक है। देखो आपने अभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में फुल ऑन मस्ती करी है आपने, कभी भी लाइफ में ना अभी तक की आपकी जो लाइफ निकली है ना वो आपकी ना टेंशन ज्यादा नहीं रही है, आपकी पढ़ाई की टेंशन के अलावा में कोई टेंशन नहीं मिली आपको जिंदगी में, ठीक है। तो अब जो इनिशियल जो आपका टाइम है ना 1-2 साल का, उसमें आप अगर एक्स्ट्रा काम कर लोगे ना तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। एक्स्ट्रा काम सब लोग करते हैं स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ोगे ना, आपका अपनी अपनी आपके करियर पे, अपनी प्रोफाइल पे ना कंट्रोल आपका बढ़ता जाएगा। आपको जो जिस चीज में अभी आपको 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं ना, उस वो चीज आप 1 दिन में, हाफ डे में कर पाओगे बाद में। तो आपको जो बाद में है ना वर्क लाइफ बैलेंस आपकी बाद में ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि आप अब अगर आप स्टार्टिंग में छोटी सी चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, वो चीज आपके लिए उतनी स्ट्रगल बाद में नहीं रहती है, ठीक है। तो इसलिए कई बार ये होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस में आपको लगता है कि ये हमसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, लेकिन वो आप ना डिलीवर नहीं कर पाते वो उतना काम, ठीक है। वो आप, क्योंकि आपकी अभी वो कैपेबिलिटी, आपकी अभी वो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे हो जाएंगी डेवलप, आप वो काम जल्दी जल्दी करने लग जाओगे, ठीक है। फिर आपको इकोसिस्टम में कैसे सर्वाइव करना है वो चीजें भी आ जाएंगी अपने एक्सपीरियंस के साथ में, और आपकी लाइफ आगे की ईजी हो जाएगी फिर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको ये मान के चलना है कि जैसे अगर हम किसी आर्मी में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग फेज होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है कि आपको बाद की लाइफ आपकी इजी बने। तो आप ये मान के चलो कि आपकी ट्रेनिंग है जो जो इनिशियल कुछ साल है, 1 या 2, मैक्सिमम 2 साल, ठीक है। या आपको इसको ये मान के चलो कि आपकी ट्रेनिंग है, और इस ट्रेनिंग में आपको जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप ज्यादा टाइम दोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि मैं जितना ज्यादा नॉलेज ले लूं, जितना ज्यादा सीख लूं, वो इतना अच्छा है। जितना काम करोगे उतना आप सीखते जाओगे। तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस में आपने रोना नहीं बचाना है। वर्क लाइफ बैलेंस उन लोगों के लिए है जो कि 10 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, घिस रहे हैं कंपनी में दिन रात, तो वो क्या होता है, बर्नआउट हो जाते हैं उस टाइम पे आके। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, थोड़ा चिल एनवायरमेंट मिले। अभी आप लोग कॉलेज से तो मस्ती करके आए हो, आपको क्या अभी वर्क लाइफ बैलेंस का करना है? आपने करा क्या था अभी अभी तक भी? आप एक चिल लाइफ तो जी रहे थे ना, पेरेंट्स की उसमें, पेरेंट्स के उसमें राज में आराम से जी रहे थे आप, ठीक है। तो आप अभी आप थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करो। वर्क लाइफ बैलेंस के इनिशियल लेवल पे मत सोचो, बाद में आपको मिल जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फोकस आपका काम सीखने पे और काम करने पे होना चाहिए, मेहनत करने पे होना चाहिए, ना कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस पे इनिशियल लेवल पे, ठीक है। गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, नेक्स्ट मैंने देखा है कि स्टूडेंट ना 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, जॉब ढूंढे जा रहे हैं, गैप बढ़े जा रहा है, लेकिन वो आईटी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं। तो यार देखो, अगर आपको इनिशियल लेवल पे आईटी जॉब नहीं मिल रही है ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि 1 साल अगर आप मैक्सिमम ट्राई कर लो, 1 साल का गैप अगर हो चुका है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप नॉन आईटी में ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहां से अर्निंग स्टार्ट करो, और वहां पे आप अपनी जो आईटी में जो सर्चिंग है वो आप कंटिन्यूस रखो। क्योंकि अगर आपने 1 साल का गैप दे दिया है, इट मीन्स कि आपने कॉलेज में कुछ कोर्स वोर्स पढ़े होंगे या कुछ किया होगा, उसके बाद आपने 1 साल गैप दे दिया, तो मतलब आपने पढ़ाई तो करी है, फिर अपने बीच में जो मतलब आपने स्किल सेट कुछ सीखा है, कुछ आपने लर्निंग करी है, कुछ कोर्स करा है आपने, कुछ तो किया है, ठीक है। तो अब आपको उतनी नॉलेज तो है, अब आप नॉन टेक ज्वाइन कर लो, और साथ साथ आप अपना नॉन टेक के साथ साथ अपनी आईटी जो जॉब आप घर में बैठे सर्च कर रहे हो, वो आप जॉब के साथ में सर्च करो। सिंपल है, ऑनलाइन तो अप्लाई करना है ना, और जब कभी इंटरव्यू देने जाना हो तो इंटरव्यू देने के लिए छुट्टी ले लेना। तो आप नॉन टेक ज्वाइन करो। नॉन टेक ज्वाइन करने से आपका एक जो प्रोफेशनल सर्कल है ना, वो बढ़ता है बहुत ज्यादा। आप लोगों को लगता है कि नॉन टेक बहुत खराब चीज है, ऐसी खराब चीज नहीं है। नॉन टेक में क्या होता है, आपकी एक जो सर्कल है ना, वो सर्कल बढ़ेगा, उसके थ्रू आपको टेक जॉब मिल सकती है। आपने वाले ज्वाइन किया, आपका जो कलीग है उसका कोई भाई काम कर रहा है किसी में, उसका कजिन काम कर रहा है कोई आईटी कंपनी में कुछ है, तो उसके थ्रू आप सीवी लगवा सकते हो, ठीक है। आपका जो सीनियर है, आपका मैनेजर है, आपका जो लीड है या कोई भी है, कुछ लिंक हो सकता है वहां पे उसमें, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो नॉन टेक जॉब मतलब मोस्टली लोग एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए लेते हैं बीच में। जब तक आप टेक जॉब नहीं मिलती, नॉन टेक आप कर सकते हो, कोई खराबी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको नॉन टेक जॉब की एक वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं उसमें एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कौन कौन सी अच्छी अच्छी नॉन टेक जॉब होती हैं, तो वो हाईली पेड, वो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो चीज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप अर्निंग स्टार्ट करोगे, आप पे थोड़ा सा एक प्रेशर कम होगा, आप घर वालों की भी थोड़ी हेल्प कर पाओगे। घर वालों के भी जो बिल्कुल नेगेटिव हो चुके होंगे, वो थोड़े से पॉजिटिव होंगे कि चलो यार कुछ कमा तो रहा है अभी, ठीक है। या फिर आपका खुद का सर्कल बढ़ेगा, एक प्रोफेशनलिज्म आप सीखोगे। बहुत सारे फायदे होते हैं नॉन टेक ज्वाइन करने के, ऐसे नहीं कि नॉन टेक इतनी खराब चीज है। तो अगर आपने 1 साल ऑलरेडी दे दिया है इसमें, तो आप नॉन टेक ज्वाइन कर लो, आप इतना वेट मत करो, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है वो, हमें इस आईटी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको अपने सीवी में थोड़ा बहुत कुछ ना एआई से रिलेटेड ऐड करना पड़ेगा अपने सीवी में।
ठीक है, एआई से रिलेटेड छोटा मोटा ऐड करना है, ये इट डजंट मीन कि आपको पूरा ही एआई इंजीनियर बन जाना है या फिर आपने डेटा साइंटिस्ट बन जाना है अभी से। लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा आपको एआई का फ्लेवर ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो जो फ्रेशर्स हैं वो कहाँ से एआई की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो हल्का फुल्का आपको एआई की चीजें शुरू करनी पड़ेंगी, कुछ छोटा मोटा अपने प्रोजेक्ट में भी एआई वर्ड ऐड कर दो और अपने स्किल सेट में भी एआई से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें डाल दो उसमें। ठीक है, तो वो सब चीजें आप कर लोगे, वो चीज करना आज के टाइम में जरूरी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एआई का आपको टच देना है, जरूर है अपने सीवी के अंदर। ठीक है गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, जो नेगेटिव बातें करते हैं कि यार ये तो आईटी इंडस्ट्री तो कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो हम सिक्योरिटी गार्ड लग जाते, या फिर इससे अच्छा तो हम गोलगप्पे बेच लेंगे, ये है वो, जो कुछ लोग होते हैं फालतू के नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। देखो, आपको इनिशियल लेवल पे आपको लग सकती है कि आईटी में तो सैलरी कम मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने अपनी सैलरी वाली वीडियो में बताया था कि जब मेरी सैलरी थी तो जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो सोसाइटी मतलब कंपनी का, उससे भी कम सैलरी थी। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया था सैलरी वाली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आप देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो सैलरी के ऊपर। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जो इनिशियल जो सैलरी थी वो तो जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड से भी कम थी। ठीक है, तो आप इनिशियल लेवल पे और बाद के लेवल पे कंपेयर मत करो। बाद में जिस तरह आप एज ए प्रोफेशनल ग्रो करते जाओगे ना, ये आईटी इंडस्ट्री, जो आईटी मार्केट है, वो आपको उतना पैसा ऑफर करती जाएगी। अभी आप फ्रेशर निकलो यहाँ पे, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, आपने थोड़े से प्रैक्टिकल के कुछ कुछ करना सीख लिया। ठीक है, तो आपको उतने लेवल का ही पैसा मिलेगा ना, उस लेवल का ही मिलेगा। अब जो सिक्योरिटी गार्ड भी है वो भी उसी लेवल पे बैठा है, मान लो सिक्योरिटी गार्ड भी उसी लेवल पे है, क्योंकि वो नॉन स्किल्ड है, वैसा है उसका। ठीक है, लेकिन जब आपने शुरुआत यहाँ से करो, लेकिन आप जैसे जैसे स्किल ग्रो करते जाओगे ना, आपकी सैलरी ऐसे से बढ़ती जाएगी। जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो स्किल की क्या ग्रो करेगा, वो क्या ग्रो करेगा, उसको तो सिक्योरिटी गार्ड वहीं पे बैठना है ना सिर्फ, उसको तो लोगों के नाम की एंट्री करनी है रजिस्टर में, वो कोई स्किल ऐड नहीं कर सकता ना। आप अपनी स्किल जैसे जैसे ऐड करते जाओगे, आपकी सैलरी पैरेलल में आपके सैलरी से बढ़ती जाएगी, ये आप देखोगे फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको इनिशियल लेवल पे आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है कि कोई जो कुछ भी फालतू की बातें करते हैं कि इंडस्ट्री में काम अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब आप अगर अपने सर्कल में देखोगे, धीरे धीरे लोगों की जॉब लग रही है, धीरे धीरे जॉब ऑफर उनको मिल रहे हैं और इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। साथ में आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, ब्लैक स्वॉन इवेंट। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब होता है कि जब आपको लगता है ना कि ये चीज कभी नहीं होगी और वो चीज सडनली हो जाती है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, ब्लैक स्वॉन इवेंट वाला। उसमें मैंने ये बताया था कि आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी, आप अप्लाई करते हो, हमेशा रिजेक्ट होते हो, और सडनली एक जेन्युइन इंटरव्यू कॉल आपके पास आ जाएगी और आप रेडी नहीं मिलोगे उस दिन। आपको वो आप बोलोगे यार ये चीज मैं कर लेता तो मेरा हो जाता। तो आपको ब्लैक स्वॉन इवेंट के लिए रेडी रहना है। वो किसी भी दिन एक अच्छा इंटरव्यू कॉल आपके पास आ सकती है, रियल और जेन्युइन इंटरव्यू कॉल। तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है। और आपको जो मॉक इंटरव्यूज हैं, जो पहले अपने स्किल्स गैदर करनी है, फिर उसके मॉक इंटरव्यूज हैं वो आपने देने हैं मॉक इंटरव्यूज, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है सही तरीके से। ठीक है, सही तरीके से अप्लाई कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो मैं इन सारी वीडियोज के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना, इन सारी वीडियोज को आप देख लेना और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस वाली जो आईटी इंडस्ट्री, जो अभी आईटी मार्केट जो चल रही है ना, इसमें थोड़ा सा आपको एक पेशेंस के साथ आपको अप्रोच करना पड़ेगा। थोड़ा सा टफ मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो आपको नहीं मिलेगी जॉब मिल रही है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी, मतलब किसी को 15,000 की, 20,000 की, वो इस तरह मिलती रहती है, वो बताते रहते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही रियलाइज करोगे कि इतना नहीं है कि जॉब नहीं है, बट जॉब अभी कम है, तो आपको थोड़ा फाइट बैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी अपनी एक ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गाइज यही था इस वीडियो में आज के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसमें चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।